तो आज हम चैप्टर नंबर 4 एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है ना। और इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और थोड़ा सा इसमें अपनी नॉलेज भी इन्हेंस करेंगे। जितनी है, जिसको है रिवीजन भी हो जाएगा, जिसको नहीं है कुछ नई चीज़ें मालूम चल जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनहाइड्रस आयरन क्लोराइड, और ये क्या लिखा हुआ है? एनहाइड्रस आयरन क्लोराइड, और बीच में क्या लिखा हुआ है बच्चे? बीच, हाँ जी, बीच में क्या लिखा है? ये 3। तो ये 3 क्या है? व्हाट इज 3? व्हाट इज 3? So valency of iron is 3. वैलेंसी ऑफ आयरन 3। कौन सी वैलेंसी? कोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी? Electrovalency. चलिए डिस्कस करते हैं। तो +3 इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी है। तो है क्या ये? FeCl3। क्या है ये? FeCl3 आयरन क्लोराइड, ठीक है। कैसे बनता है ये? पता है आपको? किसी को पता है कैसे बनता है आयरन क्लोराइड? कैसे बनता है? आयरन के टुकड़े को लिया, ठीक है, और उसे खूब गर्म किया। ये आयरन है मान लो, इसे बहुत हीट किया, और हीट करने के बाद इस पर क्लोरीन गैस पास करा दी। जब इस आयरन को हीट कराए और इस पर क्लोरीन गैस पास कराई है तो डायरेक्टली बन जाता है FeCl3। तो रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं? एक आयरन है और एक क्लोरीन है। तो ये क्या हो रहा है? डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes sir. ठीक है, तो ये बनता है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बच्चे। जैसे यहाँ पर देखो, ये क्लोरीन गैस है। क्लोरीन गैस को पहले पास कराया कहाँ? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में। कल हम लोगों ने स्टडी किया था, ये ड्राई कर देगा, ये ड्राई करेगा गैस को। फिर गैस जाएगी और यहाँ पे क्या है? आयरन के टुकड़े पड़े हुए छोटे 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 छोटे, और फिर इसे क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। इसके ऊपर से क्लोरीन गैस पास हो रही है, तो यहाँ पे क्या इकट्ठा हो रहा है? FeCl3, ठीक है। तो ये आयरन और क्लोरीन के डायरेक्ट सिंथेसिस से बन गया। FeCl3 कैसे बना? तो FeCl3 बना, आयरन को गर्म किया, क्लोरीन गैस पास कर दी, ठीक है। आंसर क्या होगा? डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाइट कलर का हाइड्रोक्साइड, जो कि व्हाइट कलर का PPT जिसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? व्हाइट कलर का PPT, प्रेसिपिटेशन। आपको मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? Yes sir. तो कुछ बोलो भाई, पता चलना चाहिए कि तुम हो यहाँ पे। सुनो, व्हाइट कलर का जो हाइड्रोक्साइड है, इसे बनाने के लिए अगर तुम्हारे पास कुछ आयंस हैं तो इसमें से कौन सा आयन ऐसा होगा जो व्हाइट कलर का हाइड्रोक्साइड बनाएगा जब इसे NaOH में डाला जाएगा? ठीक है, तो बताओ कौन सा होगा? आंसर इज जिंक, ठीक है। आंसर इज जिंक। होता क्या है वो समझते हैं। सॉल्ट्स क्या होते हैं? कटायन और अनायन। जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट, हम लोगों ने कल एल्यूमिनियम सल्फेट देखा था। क्या फॉर्मूला था इसका? यही था ना। इसे तुमने डाला NaOH में, ठीक है, तो एक तो Na2SO4 बन जाएगा, और जो बचेगा वो बचेगा एल्यूमिनियम का हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बचेगा? एल्यूमिनियम का बच्चे हाइड्रो ऑक्साइड। सिमिलरली कैल्शियम का भी हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा, ठीक। सिमिलरली कॉपर का भी हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। सिमिलरली जिंक का भी हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। अब ये बताओ, ये सारे जब हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे, ठीक है, अगर इसमें हम और ज़्यादा NaOH डालें, अगर इसमें और ज़्यादा NaOH डालें तो क्या होता है कि ये जो प्रेसिपिटेट बना है, ये जो प्रेसिपिटेट सॉल्यूशन के अंदर बना है, ये प्रेसिपिटेट क्या होता है? ये प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाता है। क्या होता है बच्चे? बताओ बच्चे, क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है। अच्छा, तो अब हमें कैसे पता चलेगा क्वेश्चन में कि कौन सा वाला डिसॉल्व होता है? तो याद करना पड़ेगा। अच्छा, ये सारे के सारे PPT बना रहे थे, इसमें जब हमने और ज़्यादा NaOH डाला, ये डिसॉल्व नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये वाला हो गया, ठीक है। एक तो जिंक वाला होता है। कौन सा वाला होता है बच्चे? जिंक। और दूसरा एक और है, एक ऐसा कटायन है जिसका जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो भी डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। वो कौन होता है? वो होता है तुम्हारा लेड। कौन होता है बच्चे? लेड, ठीक है। होता क्या है ये समझो। जो जिंक का हाइड्रो ऑक्साइड बना है, उसमें जब एक्सेस में NaOH बहुत सारा आप डालते हो तो वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है। क्या बना लेता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एक जिंक है। क्या है? एक जिंक, ठीक है। क्या है बच्चे ये? जिंक है, नहीं है? बताइए। ये है, सॉरी, माइनस गलत चार्ज लगा दिया।
ये है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। किसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है? जिंक का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आप क्लास 12 में बहुत अच्छे से स्टडी करोगे। ये जो डी ब्लॉक वाले होते हैं बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। होता क्या है कि जो एक जिंक होता है उस पर तो +2 का चार्ज होता है। एक OH माइनस अपना लोन पेयर इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू दे रहा है, दूसरा OH माइनस अपना एक लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू दे रहा है, एक और OH माइनस अपना एक लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू दे रहा है, और एक और OH माइनस, 4 OH माइनस जो है ऐसे चारों तरफ से दे रहे हैं। तो कितने OH माइनस है? 4। कितने OH माइनस है बच्चे? 4, ठीक है ना। तो ये बनता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है। अब इसमें क्या था? ये था हाइड्रेटेड फॉर्म में। अब इसमें से आप पानी के मॉलिक्यूल्स को निकालने की कोशिश करो, ठीक है। क्या बचेगा? बचेगा Na2, ठीक है, ZnO2। इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम जिंकेट। जहां पे ZnO2 जो है वो अनायन है और ये क्या है? कटायन है, ठीक है। तो ये सोडियम जिंकेट जो बन गया हमारा, ये एक सॉल्ट है जो कि सॉल्युबल है। तो ZnOH क्या था? इनसॉल्युबल। ZnOH क्या था? इनसॉल्युबल। लेकिन जब और ज्यादा NaOH डाला तब ये क्या हो गया? सॉल्युबल। और क्या बन गया? सोडियम जिंकेट, ठीक है। एक और होता है जो इसी की तरह बिहेव करता है, ठीक है। कौन होता है वो? उसको बोलते हैं लेड, ठीक। वो क्या बना लेगा? वो बना लेगा Na2PO2, ठीक। उसका नाम है सोडियम जिंकेट। इसको बोलेंगे सोडियम प्लम्बाइट। सोडियम जिंकेट, केट सोडियम जिंकेट, और इसको बोलेंगे सोडियम प्लम्बाइट। तो ये दो होते हैं सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। ये चार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, ठीक है। ये जिंक था, ZnSO4 था इसमें मान लो, या Zn जिंक का नाइट्रेट था। पहले NaOH डाला तो PPT बन गया, फिर और ज्यादा NaOH डाला तो वो PPT क्या हो गया? डिसॉल्व हो गया, ठीक है। तो सॉल्युबल इन एक्सेस, ठीक। सेम चीज लेड दिखाएगा, सेम चीज आपको लेड दिखाएगा। ये दो दिखाएंगे, एक लेड और एक जिंक। कोई निमोनिक या कुछ ऐसा है जिससे तुम्हें याद रहे कि अगर NaOH डाला तो पहले PPT बना और फिर डिसॉल्व हो गया? देखो एल्यूमिनियम है, ठीक, एल्यूमिनियम पहले PPT बना फिर डिसॉल्व हो गया। तो ये तीनों याद करने का कोई जुगाड़, कुछ तरीका, कुछ सोचा है किसी ने? कोई बताएगा स्टूडेंट? बस ये तीन ही है जो डिसॉल्व होंगे। आपके सिलेबस में इतना ही है कि जो डिसॉल्व होगा, ठीक है, एक्सेस NaOH में। किसी ने कुछ सोचा है बच्चों? सर तीनों एम्फोटेरिक है। तीनों एम्फोटेरिक है, और इसके अलावा कोई और जुगाड़ एग्जैक्ट? अगर एम्फोटेरिक बहुत सारे हैं, आयरन भी एम्फोटेरिक है, कॉपर भी एम्फोटेरिक है, ठीक है। और कोई तरीका? जिंक, लेड, एल्यूमिनियम, ठीक है। एक नाम याद रखो बच्चों अगर हो सके तो। क्या लिखा हुआ है बताइए? शाजिल। ये मेरा नाम है, ठीक है, मेरा ही नाम है शाजिल। देखो ये सॉल्ट थे जिनके हाइड्रो ऑक्साइड बने। ये सॉल्ट थे जिनके हाइड्रो ऑक्साइड बने और एक्सेस में क्या हो गए? सॉल्युबल। सॉल्ट थे जिनके हाइड्रो ऑक्साइड बने, एक्सेस में हो गए सॉल्युबल। सबसे पहले एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, ठीक है। ये कौन से वाले हैं? ये अल्कली वाले हैं, ये याद रखना, ठीक है। ए से एक और चीज निकल के आती है कि ये अल्कली में होगा। ये सब जो होगा, ये एल्यूमिनियम, लेड और जिंक, ये अल्कली में पहले PPT बनाएंगे फिर सॉल्ट बनाएंगे, पहले PPT फिर सॉल्ट, पहले PPT फिर सॉल्ट, ठीक है। इतना याद हुआ? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ये बार बार आता रहेगा, बार बार इसको देखते रहेंगे कि और भी इसमें क्या क्या होगा। आइडेंटिफाई द मिसिंग पार्ट इन द केमिकल इक्वेशन, बताइए। देखो अभी जस्ट हमने क्या देखा? अभी जस्ट हमने देखा कि जो एल्यूमिनियम होता है उसका कोई सॉल्ट होता है, ठीक है। तो वो NaOH के साथ क्या करता है? पहले PPT बनाता है और उसके बाद क्या होता है? सॉल्युबल हो जाता है। तो जब वो सॉल्युबल हो रहा है तो कोई ना कोई सॉल्ट बना रहा है। सॉल्ट ही तो होते हैं सॉल्युबल जनरली, ठीक। वो कौन सा सॉल्ट बना रहा है? वो बनाता है
सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, कहीं कहीं पे सोडियम एल्यूमिनेट भी लिख देते हैं, कहीं कहीं पे सोडियम मेटा एल्यूमिनेट भी आपको दिखेगा। ठीक है, याद कैसे रहता है ये सर? अभी देखिए, अभी आपने कौन सा सॉल्ट बनाया था जिंक के साथ? जिंकेट बनाया था, Na2ZnO2। जिंक पे कौन सा चार्ज आता है? +2 का। अगर जिंक पे +2 का चार्ज आता है, अगर जिंक पे +2 का चार्ज आता है तो सिर्फ 2 + 2 और रिक्वायर्ड थे इस पूरे कंपाउंड को बनाने के लिए। ठीक, एल्यूमिनियम पे कितने का चार्ज आता है? +3 का। तो इसमें कितने प्लस चार्ज और रिक्वायर्ड होंगे? सिर्फ एक, क्योंकि 4 + 4 चाहिए ना हमें, +4 -4 -4 को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, तो +3 अगर इसके ऊपर है तो सिर्फ एक प्लस चाहिए होगा, मतलब एक सोडियम होगा। तो सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम जिंकेट और सोडियम प्लम्बाइट Na2PO2, ये जो है 3 APZ, ये देख लीजिए आप। ठीक है ना, सॉरी इसको लेड भी बोल सकते हो आप और PB भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अब ये बताओ बच्चों कि ये सोडियम प्लम्बाइट है, क्या है ये? सोडियम एल्यूमिनेट है। ठीक है, अगर NaL2 सोडियम एल्यूमिनेट है और इसी एल्यूमिनियम को अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में डाल देते KOH में और खूब पानी वानी मिला देते, यहाँ पानी मिला हुआ है, तो क्या बनता बच्चों? KAlO2। ठीक, तो बनता पोटेशियम एल्यूमिनेट। यहाँ कहीं दिख रहा है पोटेशियम एल्यूमिनेट? यस सर, ऑप्शन ए। ठीक है, ये पढ़ लो, ये क्वेश्चन भी लिखी हुई है। अब पोटेशियम एल्यूमिनेट को एसिड में डालोगे, ठीक है, तो क्या बनेगा बताओ? क्या लिखा हुआ है ये? कल पढ़ा था हमने इसके बारे में, कल हमने इसके बारे में पढ़ा था ना। हाँ, पोटेशियम सल्फेट बनेगा। ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा। तो बेसिकली ये बनेगा क्या? ये बनेगा पोटैश एलम। ठीक, अब हमारे सिलेबस में पोटैश एलम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी बहुत सारी यूजफुल चीज़ें होती हैं इंडस्ट्री में। तो पोटैश एलम जो है वो कहाँ से बनाया? वो बनाया हमने पोटेशियम एल्यूमिनेट से। ठीक है, पोटेशियम एल्यूमिनेट से। ठीक, ये एक सॉल्ट है, इस तरीके से होगा KAlO2। ठीक है, विच रिएजेंट, रिएजेंट क्या होता है बच्चों बताओ जरा? व्हाट्स रिएजेंट? एनीवन? व्हाट इज रिएजेंट? और रिएजेंट जो होता है वो एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसको लैब्स में यूज किया जाता है किसी और केमिकल सब्सटेंस के बारे में पता करने के लिए। ठीक है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या किया? Zn+2 था और Al+2 था। ठीक है, Al+3 था, तो पहले इसे NaOH में डाला था। ठीक, पहले क्या बना था? PPT। और फिर जब हमने एक्सेस में डाला, जब हमने उसके बाद और ज़्यादा NaOH डाला, एक्सेस में NaOH डाला, तो ये कि PPT क्या हुए? डिसॉल्व हो गए। ठीक, तो अगर PPT डिसॉल्व हो रहा है, तो PPT डिसॉल्व होने से पहले कुछ कलर होगा उसका। तो PPT का कलर क्या है? PPT बना है कि नहीं बना है? डिसॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये सब पता करने के लिए हम किसका यूज़ कर रहे थे? NaOH का। NaOH का तो यूज़ कर रहे थे। यस सर। ठीक, लेड वाला जो था, कौन सा वाला? लेड वाला जो था वो क्या बना रहा था? वो भी सेम कहानी बना रहा था। ठीक, वो क्या बना रहा था? Na2 लेड O2, सोडियम एल्यूमिनेट और सोडियम जिंकेट और सोडियम प्लम्बाइट। ठीक है, तो ये जो बन रहे हैं ये सॉल्ट्स हैं। ठीक, लेकिन होता क्या है वो सुनो। जब कहानी और आगे बढ़ेगी ना, जब कहानी आगे बढ़ेगी कि हमने मान लीजिए NH4OH ले लिया, हमारे पास अल्कली नहीं है, हमारे पास एक वीक अल्कली है। हमारे पास क्या है? एक वीक अल्कली। अब ये जो वीक अल्कली होता है, ये जो पहले तो जाएगा सोडियम, पहले तो जाएगा लेड के पास और जिंक के पास। कौन जाएगा? ये वीक अल्कली। तो जब वीक अल्कली जिंक के पास जाएगा तो सिंपल सी बात है, जिंक का हाइड्रोक्साइड बनेगा या नहीं बनेगा? यस सर। और लेड के पास जाएगा तो लेड का भी क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड बनेगा या नहीं बनेगा? यस। अब ये बताओ, जो जिंक का हाइड्रोक्साइड है और लेड का हाइड्रोक्साइड है, ये PPT बनेगा या सोल्यूबल होगा? कल मैंने बताया था जितने भी हाइड्रोक्साइड होते हैं वो सारे के सारे इनसॉल्युबल होते हैं, सिवाय 3 के। कौन? सोडियम वाले, पोटेशियम वाले और तीसरे कौन से थे?
अमोनियम वाले, सिवाय इन 3 के बाकी सारे के सारे हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, इनसॉल्युबल, वो बना लेंगे पीपीटी। जब एक्सेस में NaOH डाल रहे थे तो ये घुल जा रहा था, जब एक्सेस में NaOH डाल रहे थे तो ये भी घुल जा रहा था, ठीक है। लेकिन जब NH4OH डालोगे आप, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालोगे, तो ये तो घुल जाएगा, ये तो एक सॉल्ट बना लेगा, मैं आगे बताऊंगा कौन सा सॉल्ट बनाएगा, लेकिन ये कोई सॉल्ट वॉल्ट नहीं बनाएगा। मतलब जिंक वाला जो है वो घुल जाएगा और लेड वाला नहीं घुलेगा। अब आप कहोगे सर इतना कंफ्यूजन, अब ये घुल जाएगा वो नहीं घुलेगा। तो जैसे हमने वहां पे एक निमोनिक बनाया छोटा सा और याद कर लिया, वैसे यहां पर भी एक छोटा सा बनाएंगे और याद कर लेंगे कि इस केस में कौन से वाले डिसॉल्व होते हैं। ठीक है भाई? Yes, sir. तो इसका तो सिंपल सी बात है कि जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला तुमने तो एक जो है जिंक वो बनाएगा पीपीटी और वो डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन लेड पीपीटी बनाएगा और डिसॉल्व नहीं होगा। इसी तरीके से आप पता कर लोगे कि आपके पास जिंक किस वाले में है और लेड किस वाले में है। ठीक है, दोनों ट्रांसपेरेंट पानी जैसे सॉल्यूशन है, पता करना है किसमें जिंक सल्फेट होगा, किसमें लेड सल्फेट होगा, सॉरी लेड सल्फेट नहीं, पता करना है किसमें जिंक नाइट्रेट होगा, लेड नाइट्रेट होगा। ठीक है ना, तो हम पता कर लेंगे NH4OH का यूज करके, जो घुल गया वो जिंक वाला, जो नहीं घुला वो लेड वाला। देखो जिंक है, ठीक, थोड़े अमाउंट में अमोनिया डाला, जिंक हाइड्रोक्साइड बना, ठीक है, थोड़ा एक्वस है, थोड़े पानी के मॉलिक्यूल इससे चिपके हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जब अमोनिया को तुम एक्सेस में डालते हो, अमोनियम क्लोराइड को एक्सेस में डालते हो, उसमें से अमोनिया निकलती है। जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड को तुम एक्सेस में डालते हो तो इसके अंदर एक मॉलिक्यूल होता है, वो तुमने देखा होगा, ये वाला, देखा है ये मॉलिक्यूल? Yes, sir. Ammonia. अगर ये टूटा, अगर तुमने इसे गर्म किया और ये टूटा तो क्या होगा? ये अपना लोन पेयर क्या करेगा? अपना लोन पेयर किसको दे देगा? जिंक को। ये भी NH3 कितनी जगह से देगा? 4 जगह से देगा। 4 NH3 अपना अपना लोन पेयर किसको डोनेट कर रहे होंगे? जिंक को। ठीक, NH3 पे कोई चार्ज है? नहीं। जिंक पे कोई चार्ज है? हाँ जी है। कौन सा चार्ज है? +2 का। तो ये पूरे पे +2 का चार्ज आ जाएगा। इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। क्या बोलते हैं इसको बच्चे? कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़ोगे जब क्लास 12 में तो पूरा एक्सप्लेन किया जाता है ऐसा बनता ही क्यों है। अभी बस इतना जान लो कि ऐसा बनता है, ठीक है। जब ऐसा बना, जब 4 अमोनिया ने, अब जब केमिस्ट्री में इसका जब नाम लिखा जाएगा ना इनऑर्गेनिक में, तो इसका नाम लिखते हैं हम अमाइन। क्या लिखते हैं इसको? अमीन या अमाइन, ठीक है, AMINE। तो कितने हैं हमारे पास अमीन? कितने अमीन है? 4। तो टेट्रा मतलब 4 अमीन, टेट्रा अमीन, ठीक है। और क्या है हमारे पास? जिंक, टेट्रा अमीन जिंक। अच्छा, NH4OH डाले जा रहे हैं तो OH नेगेटिव बहुत सारे होंगे या नहीं होंगे सॉल्यूशन में? तो वो OH नेगेटिव इस वाले पॉजिटिव से क्या कर रहे होंगे? अट्रैक्शन कर रहे होंगे, ठीक। तो वो OH नेगेटिव इस वाले पॉजिटिव से क्या कर रहे होंगे? अट्रैक्शन कर रहे होंगे, ठीक। तो ये हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा पूरा का पूरा कंपाउंड। तो 4 अमीन, टेट्रा अमीन जिंक हाइड्रोक्साइड। तो ये जो टेट्रा अमीन जिंक हाइड्रोक्साइड है ना, ये है एक सॉल्ट जो कि घुल जाता है, ठीक। इसमें एक पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है, घुल जाता है, ठीक है, इन एक्सेस ऑफ NH4OH। इनको क्या बोलते हैं? ZnOH, PbOH, ठीक है। एम्फोटेरिक का मतलब ये हुआ कि ये दोनों प्रॉपर्टीज शो करते हैं। कहने का मतलब ये है एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। एक एग्जांपल उठा के देख लेते हैं। जिंक हाइड्रोक्साइड हमारे पास बन गया था, जो कि क्या था? एक PPT। इसको डाल दिया हमने एसिड में, ठीक। अब क्या होगा बताओ बच्चों? ये इस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, एक सॉल्ट बना लेगा या नहीं बना लेगा? और वाटर रिलीज कर देगा, ठीक है। ये एक बेस है, ये एक एसिड है, तो बेस एसिड मिलकर क्या बनाएंगे? सॉल्ट और वाटर, ठीक है। तो ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? एसिड के साथ। अच्छा, इसी ZnOH में अगर हम बेस डाल दें, ZnOH कोल्टॉइस प्लस NaOH डाल दिया खूब ढेर सारा। अरे अभी तो पढ़ा था हम लोगों ने कि जब NaOH बहुत ढेर सारा डालते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, उसको सोडियम जिंकेट बोलते हैं। उसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? उसको शॉर्ट में लिखते हैं पानी का मॉलिक्यूल निकालने के बाद जो बचा, और क्या बचता है? Na2ZnO2, ठीक है।
बहुत आसान है चार्ज याद रखना। देखो कभी तुम लोगों ने ये देखा है कि एक ऑक्सीजन है, क्या है एक ऑक्सीजन। अच्छा ये बताओ मैंने क्या बनाया है, बताओ इसको क्या है ये, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, H2O2। कभी नाम सुना है इसका, नहीं सुना? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. अच्छा चलो कोई बात नहीं, नहीं सुना होगा। H2O2 जो है, कभी मेडिकल स्टोर वाले के पास जाके पूछना भैया हमें सुपर ऑक्साइड दे दो, बताएगा क्या होता है H2O2। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और ये बॉन्ड टूटा, एक H पॉजिटिव निकल गया और एक क्या बच गया, O माइनस। एक इधर से H पॉजिटिव निकल गया और एक क्या बच गया, O माइनस। तो ये जो O2 होता है, क्या होता है, O2, इस पर 2 माइनस का चार्ज होता है, तो वो इस तरीके का कुछ होता है, इस तरीके का कुछ होता है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन गैस होती तो वो कैसी होती, अगर ऑक्सीजन गैस होती तो वो ऐसी होती या नहीं होती, O2, और O2 माइनस ऐसा होगा, ठीक है। तभी तो सारे के सारे ऑक्टेट कंप्लीट होंगे, जब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, बॉन्ड बनाने की जरूरत ही नहीं है। यही O2 माइनस जो है, यही क्या, O2 नहीं, यही O2 माइनस में अगर एक बॉन्ड और तोड़ दिया जाए, अगर एक बॉन्ड और तोड़ दिया जाए तो एक एक इलेक्ट्रॉन और देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, O माइनस माइनस, O माइनस माइनस। अब समझ में आ रही है बात, ये O माइनस माइनस क्यों बनता है, ये O माइनस माइनस बनता है, कभी भी बॉन्ड टूट रहे होते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में आते हैं बन जाता है। अब ये आयन बन गया, आयन हो गया स्टेबल, अब ये आएगा सॉल्ट में, O माइनस माइनस, O माइनस माइनस, कितने माइनस के चार्ज हैं, 4, तो पॉजिटिव कितने होने चाहिए, 4, एक Na पॉजिटिव, दूसरा Na पॉजिटिव, और फिर जिंक पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। ये बन गया आपका सॉल्ट, सोडियम जिंकेट। तो बेस के साथ भी रिएक्शन कर रहा है, एसिड के साथ भी कर रहा है, क्या हो गया अपना, एम्फोटेरिक। क्या हो गया, एम्फोटेरिक। ये 3 एम्फोटेरिक होते हैं, बहुत फेमस हैं, होते और भी हैं, पर ज़्यादातर पेपर में यही पूछे जाते हैं। कभी एल्यूमिनियम का पूछ लेगा आपसे, कभी लेड का पूछ लेगा, कभी जिंक का पूछ लेगा, ठीक है। कल हम लोगों ने देखा था बहुत सारे एम्फोटेरिक थे, अभी और भी आएंगे आगे। तो ये रिएक्शन ही पूरी एक्सप्लेन कर रखी है कि जिंक जो है H2SO4 के साथ ZnSO4 बना लेगा। अब ये क्या हो रहा है, ये मेटल्स, ये जो मेटल्स है ना, इनकी डायरेक्ट रिएक्शन हो रही है, इनके ऑक्साइड ऑक्साइड नहीं है, ये लेड है, इसकी डायरेक्ट रिएक्शन हो रही है, ठीक। सोडियम प्लम्बाइट, सोडियम मेटाल्यूमिनेट, सोडियम जिंकेट, ये रिएक्शंस देख रहे हैं आप, यही इतनी देर से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिएक्शंस को, ठीक है। अब इसमें डायरेक्ट मेटल के साथ रिएक्शन हो रही है, ठीक। पहले हम आयंस की बात कर रहे थे, मेटल की बात भी करने लगे। मेटल भी एम्फोटेरिक है, इसका ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक है, इसका हाइड्रो ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक है, ठीक है। अच्छा ये जो PbCl2 होता है, कल हमने इसके बारे में कुछ पढ़ा था, कुछ जाना था जब हम लोग पढ़ रहे थे एसिड बेसिस सॉल्ट। PbCl2 क्या होता है, जितने भी क्लोराइड वाले सॉल्ट होते हैं वो सारे के सारे इनसॉल्युबल होते हैं कि सॉल्युबल होते हैं, बताओ। हम लिखते जा रहे हैं, बताते जाना, बताओ सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है, बताओ बच्चों। Soluble है। तो सब सॉल्यूबल। अच्छा ये क्या है, सॉल्युबल कि इनसॉल्युबल, लेड क्लोराइड। चलो एक और लिखता हूँ, मरकरी का बनाते हैं, मरकरी का क्लोराइड, ये बताओ सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है। एक और बनाते हैं, ठीक है, Ag, सिल्वर का क्लोराइड। अब ये बताइए कि सारे के सारे जो क्लोराइड थे वो तो सॉल्युबल थे, सिर्फ ये 3 हैं जो कि इनसॉल्युबल होते हैं, सिर्फ ये 3 हैं, एक मरकरी, एक सिल्वर और एक लेड, ठीक है। अब ये कैसे याद रहेगा बताओ बच्चों, कोई तरीका है, कुछ सोचें, कुछ आ रहा है दिमाग में, कैसे याद करें इसको कि ये 3 क्लोराइड जो होते हैं यही इनसॉल्युबल होते हैं, बाकी सारे के सारे सॉल्युबल होते हैं, घुल जाते हैं। चलो आगे बताएंगे, अब याद रखिएगा आपको ये चीज़ पूछनी है, अगर छूट जाए क्लास में तो लास्ट में पूछ लेना। द कलर ऑफ सोडियम जिंकेट। अच्छा कलर्स की जब बात करते हैं, कलर्स की जब हम बात करते हैं तब हम ये बात करते हैं कि कोई भी सॉल्ट है उसके अंदर एक कटायन है, एक अनायन है, ठीक है। कटायन के कलर अगर कुछ हुए कटायनिक फॉर्म में, ठीक है, कटायन का भी कलर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कटायन का कलर हुआ तो उसके सॉल्ट का भी कुछ कलर होगा, और कटायन का कोई कलर नहीं है तो सॉल्ट का भी कलर नहीं होगा, ठीक है। जैसे सोडियम,
Cl। अगर प्योर NaCl लोगे, अगर प्योर NaCl लोगे जिसमें कोई और कंपाउंड नहीं है, कोई और मिलावट नहीं है, उसे पानी में घोलोगे तो उसका कलर क्या होगा? कलरलेस हो जाएगा वो, ठीक है, कलरलेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि Na पॉजिटिव का भी कोई कलर नहीं है, Cl नेगेटिव का भी कोई कलर नहीं है। तो सर कैसे पता चलेगा? तो आओ कुछ कटायन देखते हैं, आओ कुछ कटायन देखते हैं। Na पॉजिटिव कलरलेस, K पॉजिटिव कलरलेस, ठीक है। अल्कली और अल्कलाइन वाले ज़्यादातर, अल्कली और अल्कलाइन वाले Ca पॉजिटिव पॉजिटिव, ये वाले जो है अल्कली अल्कलाइन मतलब S ग्रुप वाले, ठीक है, ये ज़्यादातर क्या हैं? कलरलेस। अमोनियम भी कलरलेस, ठीक। तो कलर शो कौन करता है? कलर ज़्यादातर शो करेंगे डी ब्लॉक वाले। कौन कौन से वाले शो करेंगे बच्चे? डी ब्लॉक वाले, ठीक। जैसे अब कुछ हैं जिनको याद करना पड़ेगा, वो कलर वाले हैं, कलर वाले कटायंस हैं, और उनसे जो सॉल्ट बनेगा वो हम देख लेंगे आगे चल के, ठीक। तो कौन कौन से हैं कलर वाले? जैसे कि Fe+2, क्या कलर होता है इसका? Fe+3 क्या कलर होता है इसका? अच्छा रेडिश ब्राउन। देखो Fe+2 जब भी कहीं आ जाए तो ग्रीन कलर है, ठीक है। कैसे याद रहेगा? फेरस, फेरस कैसे याद रहेगा बच्चों? फेरस, ठीक है। फेरस जो है, रस है ना कोई, और गन्ने का रस किस कलर का होता है? शुगर केन का जूस किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का। कहीं ना कहीं से लिंक बैठाना पड़ेगा, वरना पेपर के टाइम पे रिकॉल नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। फेरस ग्रीन कलर का। अच्छा ये क्या होगा? Fe+3 है, ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, फेरिक, ठीक। हुआ क्या था, बना कैसे था फेरिक? फेरिक क्लोराइड को याद करने की कोशिश करते हैं। फेरिक क्लोराइड में क्या? क्लोरीन, क्लोरीन का कोई कलर नहीं है, हटा उसको। फेरिक क्लोराइड में है Fe+3। अच्छा Fe+3 बना कैसे था? Fe+3 बना था, हमने क्लोरीन गैस को पास किया था। कहाँ से पास किया था? आयरन के टुकड़ों के ऊपर से। तो आयरन जो था वो ब्लैकिश ब्लैकिश कलर शो कर रहा होगा जब आयरन के टुकड़े होंगे। अच्छा जब पास कर रहे होंगे तो कुछ कलर क्लोरीन का भी होगा। तो एक काम करते हैं, दोनों के कलर को मिक्स करके सोचते हैं। ब्राउनिश येलो आ सकता है ना, इसका कलर होता है ब्राउनिश येलो, ठीक, या येलोइश ब्राउन कह सकते हो, क्योंकि येलो का जो नेचर है वो ज़्यादा होता है, ब्राउन का नेचर इसमें बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये हो गए तुम्हारे कलर वाले Fe+3, Fe+2। अच्छा एक और होता है तुम्हारा कॉपर, इसका कलर क्या होता है? इसका कैसे याद रहेगा? ब्लीड ब्लू। इंडिया की जर्सी का कलर क्या है? अभी वर्ल्ड कप खेलने गए थे, इंडिया की जर्सी का कलर क्या है? ब्लू। और ब्लू वाले लोग क्या लेकर आते हैं? कप लेकर आते हैं, ठीक है। धोनी ने तो बहुत सारे जीते कप। तो यहां से रिलेट कर सकते हो कि तुम ब्लू जो है वो कॉपर का कलर होगा। तो जो कलर वाले हैं वही कलर वाले कंपाउंड बनाएंगे। जैसे कॉपर अगर ब्लू है तो कॉपर सल्फेट का भी कलर क्या होगा? मोर और लेस ब्लू, ठीक है। थोड़ा सा फर्क आएगा, लेकिन ब्लू ही बोल सकते हो आप उसे इन जनरल, ठीक है। अगर आयरन ग्रीन कलर का है तो आयरन का सल्फेट किस कलर का होगा? मतलब ग्रीन कलर का होगा। अगर आयरन ग्रीन कलर का है तो इसका जो पीपीटी बनेगा, OH- का भी कोई कलर नहीं है, OH- का भी कोई कलर नहीं है, तो इसका जो पीपीटी बनेगा वो भी किस कलर का होगा? ग्रीन कलर का होगा, ठीक है। ग्रीन कलर का पीपीटी होगा इसका, बहुत सिंपल है। अब बुक में लिखा हुआ है डर्टी ग्रीन, तो भैया दिमाग में इमेजिन कर लो कि पीपीटी बना। पीपीटी का मतलब क्या होता है? कुछ सॉलिड टाइप का कुछ बना, ठीक है। सॉलिड टाइप का बना तो कुछ हो सकता है कलर वैसा आ गया और डर्टी जैसा। तो FeOH होल्टॉइस, ठीक। फेरिक क्या है? येलोइश ब्राउन। क्या है बच्चों? बहुत ही डार्क येलो होता है, बहुत डार्क येलो, मतलब ब्राउनिश कलर शो करने लगता है। तो येलोइश ब्राउन होता है Fe+3। तो अगर Fe+3 अपना हाइड्रोक्साइड बनाएगा तो वो किस कलर का होगा? वो होगा और ज्यादा क्या? ब्राउनिश। तो वो येलोइश से अपना नेचर चेंज करके रेडिश में चला जाएगा, ठीक है। जब पीले को बहुत ज्यादा तुम डार्क शेड में चलते चले जाओ तो हल्का हल्का सा लाल कलर आएगा अगर उसमें ब्राउन मिक्स हो रहा है। तो यहां से येलोइश ब्राउन से जाता है रेडिश ब्राउन में, ठीक है। सोडियम जिंकेट क्या था? सोडियम में था सोडियम Na पॉजिटिव, कोई कलर नहीं। Zn+2 कोई कलर नहीं, ठीक। ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है लेकिन फिर भी इसका कोई कलर नहीं है, याद रखना, Zn+2, ठीक है। क्यों नहीं होता है उसके बारे में दिमाग मत लगाना, क्योंकि शायद अभी तुम्हें एस ब्लॉक और डी ब्लॉक के कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ाए गए कि नहीं पढ़ाए गए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन SPDF। ये
तो फिर अभी इतना दिमाग मत लगाओ, बस ये देख लो कि Zn जो होता है वो लास्ट वाला होता है डी ब्लॉक में, और ये कोई कलर शो नहीं करता, तो ये दोनों भी कलर शो नहीं कर रहे हैं, इधर अपना ये भी कलर शो नहीं कर रहा है। जब कोई कलर शो नहीं कर रहा है तो वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कंपाउंड, कलरलेस। ठीक है, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है? अच्छा, कौन है जो लाइम वाटर को मिल्की बनाता है? होता क्या है लाइम वाटर? कलम CaO से हमने थोड़ा सा पानी मिलाया, CaOH बना। ये जो CaOH है ना, ये पानी के अंदर, दिस इज लाइम वाटर, दिस इज लाइम वाटर। इसमें ऐसा क्या मिलाएं जो ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाए? अगर कैल्शियम कार्बोनेट बन गया तो वो आ जाएगा हमारा मिल्की। ऐसा क्या मिलाएं जो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाए? कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर दें तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। तो लाइम वाटर को मिल्की पास कर देता है कैल्शियम डाइऑक्साइड। एक और चीज मिल्की करती है, बताओ कौन सी करती है? अगर इस पे सल्फर डाइऑक्साइड की गैस पास कर दी जाए, अगर इस पे सल्फर डाइऑक्साइड की गैस पास कर दी जाए तो ये भी हो जाता है मिल्की, ये भी हो जाता है मिल्की। ठीक, तो लाइम वाटर को मिल्की कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। एक चीज हमने सीख ली, और बताओ। पोटैश सेकंड, अच्छा, चलो देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लाइम वाटर को मिल्की करता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी लाइम वाटर को मिल्की करता है, लेकिन यहां लिखा गया है नॉट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कार्बन डाइऑक्साइड पोटेशियम डाइक्रोमेट को ग्रीन कलर का बनाता है या नहीं बनाता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट किसी ने देखा है? K2Cr2O7, इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। सबसे बड़ा इनऑर्गेनिक का कंपाउंड तुम्हारे सिलेबस में अब तक ये है। ठीक, होता कैसा है दिखने में वो समझो। डाइक्रोमेट मतलब दो क्रोमेट, डाइक्रोमेट मतलब दो क्रोमेट। ठीक है, ये है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक, इस पूरे पोटेशियम डाइक्रोमेट पे 2- का चार्ज है, 2 K पॉजिटिव इसके पास हैं, एक आयनिक सॉल्ट बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है बच्चों, ये एक कलर होगा इसका कुछ, ठीक है, ऑरेंज कलर होगा। कैसे याद रहेगा? बहुत सारे O हैं, बहुत सारे O हैं तो ऑरेंज कलर, याद रखने का तरीका। ठीक, अब जब सल्फर डाइऑक्साइड पास करोगे तो होता क्या है कि जब सल्फर डाइऑक्साइड पास होती है तो क्रोमियम सल्फेट बनता है। ठीक है, तो क्रोमियम सल्फेट बनता है। अब ये जो क्रोमियम सल्फेट बना, अब ये जो क्रोमियम सल्फेट बना, इसका जो कलर होता है वो ग्रीन कलर का होता है। तो कौन कर रहा है ग्रीन कलर? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड तो कर नहीं रही है। अब ऊपर आते हैं, सबसे पहला वाला एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, ये गलत है, ये गलत है। नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है ये टर्न्स रेडिश ब्राउन व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, ये गलत है। ठीक है, ये सही नहीं है। हाइड्रोजन सल्फाइड का टेस्ट कैसे होता है? बेसिकली जो सल्फाइड आयन होता है ना H2S में, सल्फाइड आयन क्या होगा? S-। ये जो सल्फाइड आयन होता है ये लेड एसीटेट को, लेड एसीटेट क्या होगा? CH3COO-, ये तो होता है एसीटेट का आयन, और लेड का Pb++, तो यहाँ से बन रहा होगा लेड एसीटेट। लेड एसीटेट का जो पेपर होता है, अगर उसमें आप H2S पास कराओ, H2S गैस पास कराओ और थोड़ा भिगा दो, भिगाओगे तो क्या होगा? ये जाएगा एक्वस में, टूट जाएगा, सल्फाइड आयन निकल जाएगा, और वो सल्फाइड आयन इससे रिएक्शन करेगा और इसके कलर को चेंज करके सिल्वरी ब्लैक कर देगा। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। H2S जो है उसे डाला तुमने, ठीक है ना, लेड एसीटेट में, और ये इसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, अब ये समझो कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है और नाइट्रस ऑक्साइड है, वो जो तुम लोग को क्वेश्चन दिया गया था, इसमें कहीं कहीं ऐसा तो नहीं है पढ़ते टाइम नाइट्रिक पढ़ लिया हो इसको? ऐसा तो नहीं है कि इसको नाइट्रिक पढ़ लिया हो? नो सर। अच्छा, किसी ने कहा था ना कि नाइट्रिक, वो ये सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है। जो नाइट्रिक ऑक्साइड है NO, ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक, NO2 बना लेगा। ठीक है, NO2 बना लेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, नाइट्रस जो क्वेश्चन में दे रखा था, जो क्वेश्चन में नाइट्रस दे रखा था, वो N2O होता है।
तो ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। जो हमारे काम की रिएक्शन थी वो ये वाली थी, पर पेपर में ये दे रखी थी, ठीक है। तो कलर इसकी वजह से था, इसकी वजह से नहीं था। हाइड्रोक्साइड ऑफ दिस मेटल इज सॉल्युबल इन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। कौन सा मेटल है जिसका हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्सेस सॉल्यूशन में, दो ही थे हमारे, ZiL, यहां से याद रखा हमने, जिंक, एल्यूमिनियम और लेड। यहां पर आ जाएगा लेड, ठीक है। कॉपर का होता है डिसॉल्व, नहीं होता है? क्या कॉपर का होता है डिसॉल्व? जब इसमें नहीं है तो नहीं होता होगा, ठीक है। एल्यूमिनियम, लेड और जिंक, इन तीनों के क्या हो गए, एक्सेस में डिसॉल्व हो गए, ठीक। अच्छा, एक और चीज देखते हैं। ये देखो, एक्वस NH3 का मतलब ये होता है कि अमोनिया को पानी में डाला तो NH4OH बना। अब ये जब NH4OH है, ये भी तो एक अल्कली है ना। अब इस अल्कली में जब हमने एल्यूमिनियम वाला सॉल्ट डाला तो क्या होगा, पहले AlOH होल थ्राइस बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक, बनेगा। ये तो PPT होगा। अब इसमें और NH4OH डालोगे तो कुछ नहीं होगा, और NH4OH डालोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो ये PPT का PPT ही रहेगा और इनसॉल्युबल रहेगा, घुलेगा ही नहीं क्योंकि सॉल्ट नहीं बन रहा है, ठीक है। लेड वाला भी नहीं घुलेगा, लेड वाला भी नहीं घुलेगा। तो सर कौन से घुलेंगे? तो घुलेंगे, सॉल्युबल होंगे, एक तो जिंक और एक कॉपर। कैसे, वो हम रिएक्शंस बाद में देखेंगे। याद कर लो कि अगर NH4OH दे रखा है, अगर NH4OH दे रखा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है, तो ये दोनों वाले जो हैं डिसॉल्व होंगे। ना लेड डिसॉल्व हो रहा है, ना लेड डिसॉल्व हो रहा है, ना एल्यूमिनियम डिसॉल्व हो रहा है। कौन सा डिसॉल्व हो रहा है बच्चों? जिंक और कॉपर। कौन सा डिसॉल्व हो रहा है? कौन सा डिसॉल्व हो रहा है? कूजन। इसे याद रखो कजन से। किससे याद रखो बच्चों? कजन से। जो कजन वाले हैं बस वो डिसॉल्व हो रहे हैं, जो कजन वाले हैं वो डिसॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। कूजन, कॉपर और जिंक, सिर्फ इनके वाले जो सॉल्ट होंगे जब ये अपना PPT बनाएंगे तो एक्वस अमोनिया में डिसॉल्व हो जाएंगे। ऑन एडिंग सिल्वर नाइट्रेट टू अ सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड देयर विल बी, बताओ क्या होगा? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, हाँ जी, AgNO3, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड के साथ डाला, AgCl बनेगा। अब ये जो AgCl होता है बच्चों, अभी हमने पढ़ा था सिल्वर का क्लोराइड, मरकरी का क्लोराइड, और तीसरा किसका था? तीसरा किसका था? लेड का क्लोराइड, ठीक। ये तीनों जो होते हैं ये होते हैं इनसॉल्युबल, और बाकी दुनिया के सारे जो क्लोराइड्स होते हैं वो होते हैं सॉल्युबल। तो याद कैसे रहेगा? एक H वाला है, एक H वाला है D ब्लॉक का, एक Ag है सिल्वर वाला, G को बहुत मतलब थोड़ा छोटा सा बनाते हैं, एक Ag है और एक लेड वाला है। अब तुम लोग खुश हुए? हैप्पी? मिल गए सारे सॉल्यूशंस? मिल गए सारे सॉल्यूशंस? HAP, हैप्पी हो गए? अब हैप्पी? यही है जो क्लोराइड हैं जिनके डिसॉल्व नहीं होते हैं, बड़े अकड़ू होते हैं ये लोग, ठीक है। डाल रहे हैं, बन रहा है। ये था एक्वस सॉल्यूशन, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, इसमें थोड़ा सा डाला और ये PPT बनना शुरू हो गया। ये लिखा भी हुआ है हैप्पी, ऐसे स्माइल कर लो, हैप्पी हो जाओ, काम खत्म। A chloride which forms a precipitate that is soluble in excess ammonium hydroxide। अभी अभी हमने देखा कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सिर्फ दो थे। कौन दो थे? दो कजन थे। कौन थे? कजन। सोडियम नहीं भाई, कजन 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 से याद रखो ना। NH4Cl में कजन वाले डिसॉल्व होंगे। कजन मतलब Cu और Zn, कॉपर और जिंक, ठीक है। अब बताओ इसमें से कोई दिख रहा है? कॉपर जिंक कुछ है? अ क्लोराइड विच फॉर्म्स अ प्रेसिपिटेट दैट इज सॉल्युबल इन एक्सेस। ना जिंक दिख रहा है, अच्छा कॉपर दिख गया, CuCl2, ठीक। क्या ये डिसॉल्व होगा? नहीं। क्यों? ये FeOH होल थ्राइस बना लेगा और चुपचाप बैठा रहेगा। ये डिसॉल्व होगा? नहीं। FeOH होल ट्वाइस बना लेगा और चुपचाप बैठा रहेगा। अच्छा ये बताओ ये क्या बनाएगा? कैल्शियम क्लोराइड। ये PPT नहीं बनाएगा। क्या करेगा फिर? ये
सर इसमें OH सफिशिएंट नहीं होता, फिर PPT नहीं बनाते। कैल्शियम क्लोराइड जो है वो वीक अल्कली के साथ, कैल्शियम का कोई भी सॉल्ट हो, वीक अल्कली के साथ रिएक्शन नहीं करता है। कैल्शियम कैंसिल द मीटिंग विद वीक अल्कलीज, ठीक है, इसे कमजोर लोग पसंद नहीं है, कैंसिल कर देता है। कैल्शियम क्या कर रहा है? कैंसिल, Ca किसके साथ? वीक अल्कली के साथ। क्या? अपनी मीटिंग, अपनी रिएक्शन जो भी है नहीं करेगा, ठीक है। ये फिर से देख लो एक बार, तो कैल्शियम अल्कली के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, कैल्शियम इसके वीक अल्कली के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, लेकिन यही कैल्शियम स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ क्या करेगा? रिएक्शन करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, और वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल नहीं होगा क्योंकि वो हमारे निमोनिक में नहीं है, ठीक। हमारे निमोनिक में सिर्फ ये 3 है। अब कुछ कलर्स देखें, जैसे कॉपर को हम ब्लू बोल रहे थे, तो ब्लू कलर का कॉपर था, कॉपर का कोई सल्फेट या कॉपर का कोई नाइट्रेट कुछ होगा यहाँ पे, कोई सॉल्ट, NaOH डाला तो क्या बना? तो बने PPT, बने PPT, ठीक, CuOH होल ट्वाइस। और उसके बाद तुमने और NaOH डाला तो कुछ नहीं होगा, और NaOH डाला तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर यहीं पे अगर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल देते, अगर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल देते तो वो जो PPT बना है वो घुल जाता और बहुत ही डार्क ब्लू कलर आता, ठीक है। जैसे ये है, ये डार्क ब्लू कलर आ रहा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने। आयरन FeO2 अभी देखा था, फेरस रस ग्रीन रस, ठीक है, ये ग्रीन कलर का था, इनसॉल्युबल था, ठीक है, ग्रीन कलर का था, इसका जो PPT बना वो इनसॉल्युबल था। किसमें? दोनों में इनसॉल्युबल। इसका कहीं किसी निमोनिक में नाम ही नहीं है, ना ये कज़न में आता है, ना ये कज़न में आता है, ना ये इस नाम में आता है, ठीक। जब दोनों में नहीं आता है तो ये इनसॉल्युबल हो, सॉल्युबल है ही नहीं। अच्छा, Fe+3 ये थोड़ा सा येलोइश ब्राउन कलर देता है, ठीक है, येलोइश ब्राउन कलर देता है, ठीक है, और येलोइश ब्राउन कलर देता है। और जब इसका PPT बनता है तो देखो काफ़ी रेडिश सा लग रहा होगा, काफ़ी ब्राउनिश सा लग रहा होगा, ठीक है, बहुत डार्क कलर हो जाता है इसका। क्या ये सॉल्युबल होता है? नहीं होता है सॉल्युबल, ठीक है। कौन सी गैस एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन को ग्रीन बनाती है? K2Cr2O7, 2 क्रोमियम है ना, तो पोटेशियम डाइक्रोमाइड। कौन सी गैस बनाती है इसको? वो गैस बनाएगी जो क्या बना लेगी? क्रोमियम का सल्फेट। क्या बना लेगी? क्रोमियम का सल्फेट। अब क्रोमियम का सल्फेट कब बनेगा? जब हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड होगी, ठीक है, तो सॉल्यूशन हो जाएगा तुम्हारा ग्रीन। ये सारी कहानी जो होगी ये एसिड मीडियम में होगी, एसिडिक मीडियम में होगी ये सारी कहानी, ठीक है। तो जब हम पास करते हैं तो कलर हो जहाँ से यहाँ चेंज कर जाता है, कलर क्या हो रहा है? ग्रीन हो रहा है, ठीक है। और इसी को अगर तुम परमैग्नेट आयन में डाल दो, परमैग्नेट आयन देखा है किसी ने? पोटेशियम परमैग्नेट KMnO4, ये किस कलर का होता है? ये पर्पल कलर का होता है KMnO4। इसमें जब आपने सोडियम डाइऑक्साइड पास करी तो इसका कलर क्या हो जाता है? कलरलेस हो जाता है ये, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये 3 काम कर रहा है, एक तो लाइम वाटर मिल्की, दूसरा पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर चेंज कर रहा है, ग्रीन बना रहा है, और परमैग्नेट को पर्पल से कलर लेस बना रहा है, ठीक है। पोटेशियम परमैग्नेट को ये 3 काम कर रहा है, ये 3 काम याद रखना, 3 काम ध्यान रखना। एक तो लाइम वाटर को मिल्की कर रहा है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर चेंज कर रहा है, ग्रीन बना रहा है इसको ऑरेंज से, और पोटेशियम परमैग्नेट जो पर्पल कलर का था उसका कलर लेस कर रहा है। ये 3 काम कर रहा है SO2, याद रहेगा। और सर CO2 का क्या होता है? CO2 सिर्फ लाइम वाटर मिल्की करता है और कुछ नहीं करता है, बाकी चुप बैठा रहता है, ठीक है। ऑन परफॉर्मिंग अ फ्लेम टेस्ट अ सॉल्ट P प्रोड्यूसेस लिलियक कलर्ड फ्लेम। लिलियक कौन सा कलर होता है? लिली के फ्लावर्स देखिए, उनकी फैमिली का एक पर्पल जैसा कुछ कलर आता है, वही होता है तुम्हारा लिलियक कलर, ठीक है। एंड इस सॉल्यूशन गिव्स अ वाइट प्रेसिपिटेट, और उसका सॉल्यूशन देता है हमें वाइट प्रेसिपिटेट विद सिल्वर नाइट्रेट। अब सिल्वर नाइट्रेट के साथ वाइट प्रेसिपिटेट आएगा तो क्या बनेगा? AgCl बन रहा होगा कहीं ना कहीं, AgNO3 से AgCl बन रहा होगा, तभी तो ये वाइट प्रेसिपिटेट आया। आगे पढ़ते हैं। विच इज सॉल्यूबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ठीक।
तो बताओ कौन सा होगा? बी होगा। ठीक है, ये कुछ कलर्स हैं, फ्लेम टेस्ट हो रखी है, देखो फ्लेम टेस्ट करी पोटेशियम की, ये कलर आया, ठीक, ये थोड़ा पर्पल जैसा लग रहा है शेड में, तो ये इसलिए ऑप्शन बी आया, ठीक है ना। अगर कलर पूछ लिया जाए, वैसे तो फ्लेम टेस्ट का जनरली नहीं पूछते हैं, अगर पूछ लिया जाए तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है कि सोडियम का थोड़ा येलो कलर का होता है, ठीक है, इसका पर्पल टाइप का होता है या लिलियक बोलते हैं इसको, ठीक। बस ये 2-3 हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसका येलो, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। कॉपर ग्रीन कलर का होता है। लाइम वाटर जो है वो क्या टेस्ट करेगा, सार की बिटर? लाइम वाटर, लाइम वाटर CaOH होल ट्वाइस, कौन सा टेस्ट आएगा? बिटर। बिटर आएगा। लाइम जूस कौन सा टेस्ट आएगा? सार टेस्ट, ठीक है। इसमें से आयन मैच करने हैं कलर के साथ, बताइए। Fe+3 का कलर क्या था? येलोइश ब्राउन, ठीक है, तो इसका येलोइश ब्राउन है, इसमें येलोइश पार्ट ज़्यादा डोमिनेट होता है। सर ऑप्शन ए है, क्रोमियम का ग्रीन। याद कैसे रखते हो आप लोग इसको? ये क्रोमियम वाला जो है वो ग्रीन है, देखो इसका एक निमोनिक मैंने देखा था बहुत दिन पहले, ग्रीन क्रो, एक हरे रंग का कौवा है, ठीक, हरे रंग का कौवा है, ठीक है। ग्रीन क्रो फंसा, कहाँ फंसा? ब्लू कप में। कहाँ फंसा ये? ब्लू कप में, ठीक। एक नीले रंग का कप है, एक नीले रंग का कप है और उसके अंदर ग्रीन कलर का जो कौवा था वो फंस गया, ठीक है। अब वो जो ब्लू कलर का कप है, इससे क्या आएगा हमारा? इससे आएगा हमारा कॉपर। क्या कलर होता है? ब्लू। ग्रीन कलर का क्या है? क्रो, तो क्रोमियम का कलर क्या हो जाएगा? ग्रीन। फसा, फसा में क्या है? Fe+2, Fe+2 फेरस, कौन सा कलर हो जाएगा? ग्रीन। तो ग्रीन कलर हो गया कि Cr का, Fe का, ठीक, और ब्लू कलर हो गया Cu का। एक छोटा सा निमोनिक था, अगर कुछ और समझ में ना आ रहा हो तो यहाँ से रिलेट कर लेना, अगर याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो कॉपर का कलर क्या होगा? ब्लू, ठीक है। और इसका कलर, आई थिंक इसका कोई कलर नहीं होगा क्योंकि ये तो S ब्लॉक में आ रहा है, ठीक है। तो ग्रीन क्रो फंसा ब्लू कप में, ग्रीन क्रो फंसा ब्लू कप में, ठीक, देख लो इसको, ठीक। और जब किसी का मन बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाता है, गुलाबी मन हो जाता है, किसी का मन बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है, कभी कभी, तो हम इसे लिखते हैं पिंक मन, पिंक मन, Mn मैग्नीज, ठीक है। किस कलर का होता है इसका आयन? पिंक कलर का होता है, ठीक है। ये निमोनिक्स थे, चाहो तो इन्हें याद करो, चाहो अगर अपने तुम्हारे हैं तो अपने याद रखो, ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि इसे याद ही करना। अ लेड सॉल्ट, एक लेड का सॉल्ट एडेड इन अ एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या करेगा बताओ? लेड का सॉल्ट जब एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डालोगे तो वो क्या सॉल्युबल होगा या इनसॉल्युबल होगा, ये बताओ। लेड का तुमने डाला नाइट्रेट, ठीक है, ऑप्शन सी, उसका बन गया तुम्हारा लेड का हाइड्रोक्साइड। और हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सिर्फ कूजन, बस ये वाले होते हैं सॉल्युबल अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, बाकी तो होते नहीं हैं, कज़न होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? इनसॉल्युबल। अच्छा, इनसॉल्युबल ये भी है, इनसॉल्युबल ये भी है। चॉकी वाइट होगा या जिलेटिनस होगा? चॉकी वाइट। जिलेटिनस कौन सा वाला होता है? जिंक। फिर वही कहानी, बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि पेपर में एकदम से रिकॉल होनी चाहिए, बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए। ये तीनों एल्यूमिनियम, लेड और जिंक NaOH में क्या है? पहले पीपीटी बनाएंगे फिर सॉल्युबल हो जाएंगे, ठीक। और ये हमारा जिंक और कॉपर क्या करेगा? NH4OH में पहले पीपीटी बनाएगा और फिर सॉल्युबल हो जाएगा, और बाकी सारे सॉल्युबल नहीं होंगे, ठीक है। कैल्शियम कोई मीटिंग नहीं करेगा, क्या कर देगा मीटिंग? कैल्शियम कैंसल्स, ठीक, कैल्शियम कैंसिल कर देगा इसके साथ कोई भी रिएक्शन, किसके साथ? वीक वाले के साथ। इसे वीक लोग पसंद नहीं है कैल्शियम को, बस स्ट्रॉन्ग वाले के साथ करेगा और पीपीटी बना लेगा, ठीक है। चलो छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं। अ सॉल्ट ऑफ नॉर्मल एलिमेंट्स, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 and 2, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। और कौन से वाले हैं? 13 to 17। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं, यस सर।
यस सर। तो ज़्यादातर जो हमारे एस ब्लॉक वाले थे वो कलरलेस थे, ऑलमोस्ट सारे के सारे क्या थे, कलरलेस। और इसके जो कटायन थे और जो पी ब्लॉक वाले जो अनायन थे वो भी क्या थे, कलरलेस। पी ब्लॉक वाले जो अनायन थे वो भी क्या थे, कलरलेस। अच्छा, आप पूछोगे सर कोई कलरफुल अनायन भी होता है? हाँ जी, कलरफुल अनायन होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना Cr2O7 ये अनायन है। यस सर। अब इसमें एक डी ब्लॉक का भी तो आ गया कलर उसमें जनरेट करने के लिए, ठीक है ना। कलर होता है ट्रांजिशन की वजह से, इसीलिए उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ये सब समझोगे आगे चल के, ठीक है। तो जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये कलरफुल है, पर्पल कलर का होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। अब अगर कोई बोले तुमसे Cl नेगेटिव का क्या कलर है, कोई कलर नहीं है। OH नेगेटिव का कोई कलर नहीं है। F नेगेटिव का कोई कलर नहीं है। तो द सॉल्ट ऑफ नॉर्मल एलिमेंट्स हो जाएंगे कलरलेस, ठीक। द सॉल्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स दैट इज द एलिमेंट ऑफ ग्रुप। अब ये ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से हो गए, डी ब्लॉक वाले हो गए, ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, जिंक, जो भी हैं ये सारे के सारे, कोबाल्ट, निकल, जितने भी हैं, ठीक है। ये जनरली क्या शो करेंगे, कलर। अब इसमें भी जिंक जो है वो कलर शो नहीं करेगा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कौन सा ऐसा है जो कलर शो नहीं करेगा, तो आप क्या बोलोगे, जिंक नहीं करेगा जी, ठीक है। तो ये दोनों बातें तो ठीक है, पर ये क्या सही एक्सप्लेनेशन है इसका? नो नो सर। ठीक है, ठीक है। ये चीज़ कभी देखी है आज तक बुक्स में या कॉपीज में? ये देखो डी ब्लॉक वाले हैं, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, इनके सॉल्ट हैं। सॉल्ट में इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट के अलग अलग कलर्स हैं, ठीक है। क्यों होते हैं कलर? क्योंकि अच्छा इतना तो पता होगा, बोर एटॉमिक मॉडल देखा है? बोर देखा है? बोर ने क्या बोला था? बोर ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी दोगे तो जंप करके कहाँ चला जाएगा, बाहर वाली शेल में, बोला था कि नहीं? वापस से अंदर वाली शेल में आएगा तो क्या करेगा, एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा, एनर्जी लूज करेगा। जब ये एनर्जी लूज करेगा तो क्या आएगा, स्पेक्ट्रम पे क्या आएगा, कलर आएगा। यही तो बताया था बोर ने, और क्या बताया था? यहीं से तो लाइमन, बाल्मर, पास्चर वो सारी सीरीज आई थी। ये जो बोर ने बताया था, ये बताया था एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जंप, एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जंप। लेकिन ये जो एक ऑर्बिट होती है ना, ये एकदम सर्कुलर नहीं होती है, ये एकदम सर्कुलर नहीं होती है। तो इस ऑर्बिट में भी मान लो कि ये मान लो चौथी ऑर्बिट है, ठीक है। इस चौथी ऑर्बिट में भी कुछ ऐसे कमरे होते हैं, कुछ ऐसी जगहें होती हैं, कुछ ऐसा स्पेस होता है जो कि उसी ऑर्बिट के दूसरे कमरों से थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी होती है उसकी, ठीक। अब आप ये समझो कि एक ऑर्बिट के आपने कई पार्ट्स कर दिए, कई टुकड़े कर दिए एक ऑर्बिट के, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर वाली ऑर्बिट पे तो नहीं जाएगा, यहाँ से यहाँ जंप करेगा, यहाँ से यहाँ जंप करके नीचे आ जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन करेगा ना तो कुछ एनर्जी लेगा, कुछ एनर्जी देगा, यहाँ से कलर शो होता है। तो ये सब होता है डी ऑर्बिटल्स में। और डी ऑर्बिटल्स को तुम ये समझ लो अभी कि डी ऑर्बिट में कुछ कमरे हैं बने हुए। क्या है, कुछ कमरे, ठीक। और किसी डी ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है, किसी डी ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, तो इलेक्ट्रॉन कम से ज़्यादा पे जंप करेगा, ज़्यादा से कम पे जंप करेगा और कलर शो करेगा। बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाना, बस तुम्हें याद हो जाना चाहिए कि डी ब्लॉक वाले कलर शो करते हैं। बाकी क्लास 11th में 12th में पढ़ लेना आराम से। अल्कलीज सच एज NaOH, KOH, NH4OH आर इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट्स। ये तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, ठीक है, कि रिएजेंट्स क्या होते हैं और ये तो है इंपॉर्टेंट। रिएजेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी और सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस करने के लिए। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होती है, आपको पता करना है ना कि आपके पास ये आयरन है, जिंक है या लेड है, क्या है, सिर्फ पता करना है कि क्या है। ये नहीं पता करना है कितना है। अगर ये पता करना हो कि कितना है, उसकी क्वांटिटी पता करनी हो, दैट वुड कम इन क्वांटिटेटिव, क्या बोलेंगे, एनालिसिस। दैट वुड कम इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और वहाँ पे बात क्या करेंगे, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, ठीक है, वो सारी बातें वहाँ चलेंगी। यहाँ पे क्या बात करते हैं, पीपीटी घुल गया, बात खत्म। तो ये जो रिएजेंट होते हैं ये क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए काम आते हैं, और ये जो रिएजेंट होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। बिल्कुल सही चीज़ है, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। अगर किसी मेटल का तुम्हें ये स्पेसिफाई करना है कि कौन सा मेटल है, तो उसके प्रेसिपिटेट के कलर को देखोगे तो पता चल जाएगा ना। द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट आइडेंटिफाइज द स्पेसिफिक मेटल लाइन, ठीक। यस।
Yes, sir. प्रेसिपिटेट आर सॉल्युबल सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स कंप्लीटली। ये क्या लिखा हुआ है? रॉन्ग हाँ बिल्कुल रॉन्ग है। क्या लिखा हुआ है? ये है प्रेसिपिटेट्स, ये तो घुल ही नहीं पा रहे हैं। ये प्रेसिपिटेट है, डिसॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन का पार्ट होते ही नहीं है। ठीक है, Ca पॉजिटिव पॉजिटिव, कैल्शियम डाइपॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, कैल्शियम पॉजिटिव पॉजिटिव, डज नॉट फॉर्म पीपीटी विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम क्या करता है? कैंसिल कर देता है। क्या रिएक्शन? किसके साथ? वीक वाले के साथ। बिल्कुल सही बात है। जब रिएक्शन ही नहीं कर रहा है तो ना पीपीटी बनाएगा ना कुछ करेगा, पड़ा रहेगा चुपचाप अपना सॉल्ट। कैल्शियम क्लोराइड ले लो, कुछ भी ले लो, अपना चुपचाप पड़ा रहेगा, उसे मतलब नहीं है उससे। कैल्शियम पॉजिटिव फॉर्म्स प्रेसिपिटेट विद सोडियम, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग अल्कली है, तो यहाँ पे कैल्शियम जो होता है ये CaOH वोल्टेज बना लेता है। ठीक है, CaOH वोल्टेज बना लेता है। ठीक है, रीज़न तो नहीं एक्सप्लेन करा है, बस बताया है कि ऐसा हो रहा है, तो ठीक है भाई। कॉपर का हाइड्रोक्साइड ब्लू कलर का होगा, कुछ ऐसा होगा या नहीं होगा? बहुत सारा NH4OH डालोगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा ऐसा। तो बनेगा क्या? आखिर हो क्या रहा है? जैसे हमने बहुत सारा NH4OH डाला था तो जिंक का क्या हुआ था भाई? हमने जब जिंक अभी आपको सिखाया था तो जिंक में क्या हुआ था? 4 अमोनिया जो थे वो अपना अपना लोन पेयर दे रहे थे, तो 4 एमाइन मतलब टेट्रा एमाइन जिंक। ये क्या बनता है? टेट्रा एमाइन जिंक जो होता है ये बनता है पॉजिटिव पॉजिटिव एक कटायन टाइप का कुछ, और इसमें जुड़े होते हैं एनाइन हाइड्रोक्साइड। तो वो क्या था? टेट्रा एमाइन जिंक हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे सेम चीज सेम कहानी, लेकिन बस क्या बदल जाएगा? यहाँ कॉपर आ जाएगा। अब कॉपर आ गया तो क्या हो जाएगा? टेट्रा एमाइन कॉपर हाइड्रोक्साइड। इसका कलर जो होगा वो काफी डार्क ब्लू होगा, ये एक सॉल्यूशन होगा, ये प्रेसिपिटेट नहीं होगा, ये घुल जाएगा सॉल्ट। ठीक है, जिंक सल्फेट एंड जिंक क्लोराइड सॉल्यूशन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय एडिंग बेरियम क्लोराइड। क्या तुम जिंक सल्फेट और जिंक क्लोराइड के सॉल्यूशन को डिस्टिंग्विश कर सकते हो बेरियम क्लोराइड से या नहीं? ये बताओ। थोड़ा सा अजीब लगा हुआ क्वेश्चन या सही है, नॉर्मल है? क्या करना चाहिए बताओ? कल एक काम करते हैं, कल वाली क्लास के ऊपर बात करते हैं। कल हमने क्या कहा था? जितने भी सल्फेट होते हैं वो क्या होते हैं? जितने भी सल्फेट वाले सॉल्ट होते हैं वो क्या होते हैं? सॉल्युबल। बताया था या नहीं बताया था? यस सर। और कुछ बताए थे सॉल्युबल नहीं होते हैं सल्फेट वाले, वो कौन कौन से थे? बोलो मेरे साथ। ए से अच्छा ए भूल गए, बी भूल गए, सी सब भूल गए क्या? कल वाला पूरा क्लास ही भूल गए। ABC याद है? ABC बताया था, आप ही लोगों ने बताया था कि ए से एल्यूमिनियम होगा, बी से बेरियम होगा, सी से कैल्शियम होगा। तो ये जो है एल्यूमिनियम, बेरियम और कैल्शियम और ये लेड, 4 ये वाले जो सल्फेट होंगे ये सॉल्युबल नहीं होंगे, ये होंगे इनसॉल्युबल। तो अब जिंक सल्फेट क्या था? घुला हुआ था। जिंक क्लोराइड क्या था? घुला हुआ था। क्या किया? बेरियम क्लोराइड को ऐड करा। ZnSO4 में बच्चे अगर आप BaCl2 ऐड कर दोगे तो क्या होगा? ZnCl2 बन जाएगा एक्वस में, और BaSO4। ये जो BaSO4 है ये सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है? ये बताओ। इनसॉल्युबल। अच्छा, और ZnCl2 में अगर BaCl2 ऐड कर दोगे तो क्या होगा? कोई रिएक्शन होगी? दोनों में तो Cl है, वो तो पहले से ही इनसॉल्युबल है, कुछ हो गई नहीं रिएक्शन। BaCl2 जो है बेरियम क्लोराइड वो क्या है? सॉरी BaSO4, ठीक है। ये अगर ये डिस्प्लेस भी करेगा तो क्या करेगा? ZnCl2 और BaCl2, ठीक है। कुछ होगा इसके अंदर? इसके आयन अलग रहेंगे, इसके आयन अलग रहेंगे, कुछ होगा ही नहीं, इसमें कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। BaSO4 तो इनसॉल्युबल होता है, लेकिन जो BaCl2 है ये तो तुम्हारा घुला रहेगा, ZnCl2 भी घुला रहेगा, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो यहाँ पे पीपीटी बनेगा, यहाँ पे पीपीटी नहीं बनेगा। तो हम बेरियम क्लोराइड का इस्तेमाल करके बता सकते हैं कि ये ZnSO4 का सॉल्यूशन है या फिर ZnCl2 का सॉल्यूशन है। तो असर्शन ठीक है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक जगह पीपीटी आएगा, एक जगह पीपीटी नहीं आएगा। यहाँ क्या लिखा है रीजन में? बोथ द सॉल्ट्स गिव वाइट पीपीटी। ऐसा तो नहीं है ना? रीजन तो गलत है, ठीक है। ये देखो बताए भी गए हैं A B C, याद रखना A B C और लेड,
इनके जो सल्फेट होते हैं वो क्या होते हैं, इनके जो सल्फेट होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं। कैसे चमका, हमें यहाँ से चमका, यहाँ जिंक सल्फेट दे रखा था या बेरियम क्लोराइड, अपने मन में ही हमने सोच लिया कि इसका कुछ लिंक होगा, और लिंक होगा तो यहाँ पे पहुँच गए ABC वाले पे, ठीक है। क्लोराइड कौन से होते हैं, फिर से याद दिला रहा हूँ, हैप्पी वाले जो क्लोराइड होते हैं, कौन से वाले, हैप्पी वाले क्लोराइड, Hg, Ag एंड लेड, Pb, ये वाले इनसॉल्युबल होते हैं, बाकी सारे के सारे सॉल्युबल। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सल्फेट सारे के सारे क्या होते हैं, सॉल्युबल। क्लोराइड सारे के सारे क्या होते हैं, सॉल्युबल, सिवाय, अब वो लिखेंगे जो हमें याद करने, सिवाय किसके, बताओ बच्चों, सिवाय A, B, C और लेड दोनों जगह आ जाएगा, ठीक। इसके अलावा कौन था होगा, HAP, AH, Hg तो Ag आ जाएगा, ठीक है। बस ये होंगे क्लोराइड्स जो कि इनसॉल्युबल होंगे, हैप्पी, ठीक है। कैसे याद रखेंगे बच्चों, हैप्पी। और ये वाले जो आपके सल्फेट होंगे A, B, C और लेड, ये होंगे आपके इनसॉल्युबल, बाकी सब कुछ इनका सॉल्युबल होगा, ठीक है। हाइड्रोजन इज इवॉल्व व्हेन मेटल इज रिएक्ट विद बेस। कैसा होता है या नहीं होता है, बताओ। NaOH ले लो एक्वस में और थोड़ा सा जिंक का एक टुकड़ा डाल दो उसमें, ऐसे डूब जाएगा थोड़ी देर बाद, उसके बाद क्या होगा, घुल जाएगा। क्यों घुलेगा, आओ देखते हैं। जिंक का मैंने छोटा सा पीस लिया मेटल का, उसको मैंने डाला NaOH में, जो कि है एक अल्कली। अल्कली है या नहीं है NaOH, बताओ बच्चों। है सर। बिल्कुल सही बात है, ZnOH होल टॉइस बनेगा। सारे के सारे हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, सारे के सारे हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, इनसॉल्युबल, तभी तो PPT हो जाते हैं सारे के सारे। सारे के सारे हाइड्रोक्साइड होते हैं इनसॉल्युबल, सिवाय इन तीन के, ये हमेशा आएंगे, सोडियम, पोटेशियम, NH4, ठीक, सिवाय इन तीन के। थोड़ा सा कैल्शियम भी सॉल्युबल होता है, थोड़ा सा, ठीक है। सर हाँ जी, ZnO छोड़ना कैसे बने, Na2ZnO2 बनेगा ना। जिंक है, सोडियम है, OH है, ठीक है। ZnOH होल टॉइस, ये नहीं बनेगा, क्या बनेगा बताओ, Na2ZnO2। Na2। सर जिंक सोडियम को कैसे डिस्प्लेस कर सकते हैं। रुक तो जाओ, अब उसमें और ज़्यादा डाला हमने, ठीक, और ज़्यादा NaOH डाला, तब जाके वो बनेगा जो तुम कह रही हो, ठीक, सोडियम जिंकेट, ZnOH होल 4 और Na2, ठीक। इसी में से जब पानी निकाल देते हैं तो Na2ZnO2, ये कह रही हो ना तुम, Na2ZnO2। तो वो रिएक्शन इस तरीके से चलती है, पहले PPT बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, ठीक है। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करती है कब, शुरू में, हाइड्रोजन गैस शुरू में इवॉल्व करती है, और जब ये बन रहा होता है सॉल्ट, जब ये सॉल्ट बन रहा होता है क्या, सोडियम जिंकेट, तो बगल से हाइड्रोजन गैस जो होती है वो निकल रही होती है, इसके अंदर से बुलबुले हाइड्रोजन गैस के निकल रहे होते हैं, ठीक। तो मेटल को जब तुम अल्कली में डालते हो, सॉल्ट बनेगा, बने या ना बने उससे मतलब नहीं है, वैसे तो बनेगा जिंक वाले केस में, कहीं कहीं पे हो सकता है कुछ और हो रहा हो, लेकिन हाइड्रोजन गैस जो होगी वो निकलेगी। यहीं पर अगर तुम जिंक का कोई ऑक्साइड डाल देते, यहीं पर अगर तुम जिंक का कोई ऑक्साइड डाल देते, जैसे कि NaOH ही डालते, ठीक है, ZnO के साथ, तो क्या होता, तो भी यही होता, तो भी बच्चों यही होता, Na2ZnO2। लेकिन तब हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती, तब हाइड्रोजन के साथ क्या निकलता, हमारे पास एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ गया ना, तब H2O निकलता है, ठीक है। बस इतना फ़र्क है, अगर मेटल को अल्कली में डालोगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, अगर मेटल को अल्कली में नहीं डाला, तुमने मेटल ऑक्साइड को अल्कली में डाला तो हाइड्रोजन का ऑक्साइड निकल जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, मेटल बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेस कर रहा है, क्या कर रहा है बच्चों, डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। अब ये बताओ, क्या ये सही एक्सप्लेनेशन है इसका, इसमें रिएक्शन को समझाया नहीं गया है, रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं किया गया है ठीक से, तो इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं माना जाएगा, ठीक है। एल्यूमिनियम को भी डालोगे तो एल्यूमिनियम सोडियम एल्यूमिनेट बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। लेकिन वहीं कहीं अगर तुमने एल्यूमिनियम को Al2O3 ले लिया होता, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, और फिर उसमें NaOH मिक्स करते, तो बनता तो सोडियम एल्यूमिनेट, लेकिन साथ में वाटर निकल जाता, बस इतना ही फ़र्क है, ठीक है, मेटल में और मेटल के ऑक्साइड के साथ ये अल्कली के रिएक्शन, ठीक।
लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन व्हेन ड्रॉप इनटू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब PbNO3, कौन कौन से क्लोराइड जो थे वो हमारे, कौन कौन से बच्चों याद दिलाओ, कौन कौन से क्लोराइड हमारे सॉल्युबल थे? सारे सॉल्युबल थे। कौन कौन से उसमें से इनसॉल्युबल थे? 3। कौन से? हैप्पी वाले, ठीक है बच्चों, HAPB। अब लेड को जब तुमने पास किया, लेड के सॉल्यूशन में तुमने डाला HCl, ठीक, H बॉन्ड, H ये बॉन्ड टूटेगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव निकलेगा, फाइनली क्या बनेगा? PbCl2। पर ये प्रेसिपिटेट होगा क्योंकि इसका क्लोराइड जो होता है इनसॉल्युबल होता है, तो ये बैठ जाएगा, ठीक है, तो ये वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। अच्छा, लेड नाइट्रेट जो होता है क्या वो ब्लू कलर का रिएजेंट होता है? पहली बात तो ये रिएजेंट की फॉर्म में कहीं ऐसा यूज तो हमने देखा नहीं है, बल्कि इसको पता लगाने के लिए हमने इसको रिएजेंट की फॉर्म में लिया, पहली बात। दूसरी बात, क्या इसका कलर ब्लू होता है? भाई जो लेड है, लेड जो है उसका कलर ब्लू नहीं होता है, तो फिर इसका ब्लू कैसे हो जाएगा? ठीक है, इसका कोई कलर वलर नहीं होता है। वाइट कलर का अगर PPT बन रहा है, वाइट कलर का PPT बन रहा है तो कलरलेस होगा ना, तभी तो वाइट PPT बना। डाइक्रोमेट आयन इज ऑरेंज इन कलर। डाइक्रोमेट आयन क्या होता है बच्चों? Cr2O7 ठीक है, CrO ऑक्सीजन 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 माइनस। ये क्या है बच्चों? 2 क्रोमेट है ना, इसके 2 क्रोमियम है ना, तो इसको बोलेंगे डाइक्रोमेट। बहुत सारे O दिख रहे हैं तो इससे याद रखना कि ये ऑरेंज कलर का होता है, ठीक। क्रोमेट आयन क्या होता है, बस समझो बात को। CrO4 CrO4 ये होता है क्रोमेट आयन। क्या होता है बच्चों? ये क्रोमेट आयन। एक क्रोमियम है, 4 ऑक्सीजन को लेकर पकड़े हुआ क्रोमेट आयन। 2 क्रोमियम है और 7 ऑक्सीजन को आपस में शेयर कर रहे हैं, डाइक्रोमेट, ठीक है। तो डाइक्रोमेट का कलर क्या हो गया? ऑरेंज। इसका कलर क्या होता है बच्चों? क्रोमेट का आई थिंक येलो ही होता है। देखो ये रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ये सिर्फ बता रहे हैं, ये सिर्फ बता रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो हम कह नहीं सकते। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये ऊपर वाले 2 बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं। इसमें यह बताया गया है कि ऑक्सीडेशन स्टेट तो उसकी 6 ही है दोनों केस में, लेकिन कहीं पे बॉन्ड्स अलग हैं, कहीं पे बॉन्ड्स अलग हैं, कहीं पे ऑक्सीजन की जो वो है कंटेंट अलग है, तो उसकी वजह से उसका कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। और क्रोमियम जब ऐसे Cr+3 हम पढ़ते हैं बुक्स में तो क्या लिखा होता है? ग्रीन कलर का, लेकिन जब वो कंपाउंड बना रहा होता है तो उसका कलर वेरी कर जाएगा, ठीक है। Fe+2 गिव्स कलरलेस PPT। Fe+2 का खुद का कलर क्या होता है? फेरस, फेरस, रस, रस, ग्रीन, ठीक है। अगर इसका PPT बनेगा तो वो क्या होगा? ग्रीन, ग्रीन, डर्टी ग्रीन, ठीक है। तो इसका PPT तो डर्टी ग्रीन होता है, यहां लिखा गया है कलरलेस होता है, गलत लिखा है इन्होंने। Iron+3 गिव्स रेडिश ब्राउन PPT। हाँ जी, हमने अभी पीछे इसके आयरन के Fe+3 के कलर देखे हमने, और इसका कलर जब हमने देखा तो ये देखा कि ये येलोइश ब्राउन था, और जब इसका PPT बना FeOH तो ये बन गया आपका, जब इसका PPT बना तब ये बन गया आपका येलोइश, वो रेडिश ब्राउन, ठीक, बिल्कुल सही बात है। पर क्या ये सही एक्सप्लेनेशन है? दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं पर सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। हाँ सॉरी मैं पढ़ना भूल गया था, समझाते समझाते मुझे लगा शायद वही लिखा हुआ है। जो एजर्शन है उसमें लिखा हुआ है कलरलेस, बट एक्चुअल में होता है ये ग्रीन कलर का, और ग्रीन ग्रीन डर्टी ग्रीन। ये ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है तुम्हें, से याद रखो, ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक आर एम्फोटेरिक इन नेचर। हाँ, बहुत पढ़ा। 3 तो ऐसे हैं जो हर जगह आपको लिखे हुए, हर एग्जाम में, हर पेपर में, हर बुक में दिखे जाएंगे, ठीक। आंखें बंद करके इनको एम्फोटेरिक लगा दो, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड वो होते हैं जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। ये चीज़ लिखी हुई है, एसिड और अल्कली दोनों के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, सॉल्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन ही है, ठीक है, क्योंकि नीचे ये लिखा हुआ है सिंस एल्यूमिनियम जिंक एंड लेड शो दिस बिहेवियर। अगर ये चीज़ ना लिखी होती तो ये बात तो सही होती, पर ये एक्सप्लेनेशन सही नहीं माना जाता। एक्सप्लेनेशन क्या माना जाता है? इनकम्प्लीट माना जाता है। अब ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। ये ऊपर जो लिखा हुआ है, इतनी देर से हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना, कॉपर क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, वही सब बातें लिखी हुई हैं, इतना अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में पढ़ सकते हो रिवीजन के टाइम पे। पूछ क्या रहे हैं, बस ये देखो, पूछ ये रहे हैं कि अगर आपने कॉपर सल्फेट में, अच्छा ये बताओ बच्चों,
कॉपर में, कॉपर सल्फेट में Cu+2 होता है, SO4 माइनस होता है, यह कलरलेस होता है, ठीक। और इसका क्या होता है, इसका होता है ब्लू कलर, ठीक है बच्चों। Cu+2 का क्या कौन सा कलर होता है बच्चों, ब्लू कलर। अब ये जो है कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होगा ये भी ब्लू कलर का होगा या नहीं होगा? यस सर। जब इसमें NaOH डालोगे आप खूब अच्छे से तो क्या होगा, CuOH होल ट्वाइस, इसके क्या बन जाएंगे, इसके प्रेसिपिटेट बन जाएंगे या नहीं बन जाएंगे? यस। तो ये जो प्रेसिपिटेट बनेंगे ये किस कलर के होंगे, पेल ब्लू। ब्लू कलर के होंगे। क्वेश्चन में कभी ऐसे नहीं देगा कि एक ब्लू दे दिया और एक पेल ब्लू दे दिया, कभी इतना कंफ्यूज नहीं करेगा आपको, ठीक है ना। ब्लू ही दे देगा, ब्लू से ये पूरा अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ से चल के यहाँ तक पहुँच सकते हो, ठीक है। द नेचर ऑफ कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 एंड जिंक नाइट्रेट ZnNO3, ठीक, होल ट्वाइस ऑन रिएक्शन विद एक्सेस NaOH। एक्सेस NaOH इसमें डालते हैं तो क्या बनता है, सोडियम जिंकेट, मतलब पहले PPT बना और फिर क्या हो गया, सॉल्युबल, मतलब पहले इनसॉल्युबल और फिर सॉल्युबल। कैल्शियम कौन थे, कैल्शियम वो थे, बहुत नखरे थे इनके, कैल्शियम के बहुत नखरे थे। ये वीक वालों के साथ तो ये कैंसिल कर देते हैं अपनी मीटिंग, किसके साथ करते हैं, NaOH के साथ। जब ये NaOH के साथ करते हैं तो क्या बना लेते हैं, PPT, और चुपचाप जाके बैठ जाते हैं कोने में। इसमें और ज़्यादा NaOH डालोगे कुछ भी नहीं होगा, और NaOH डालोगे तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक। कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, देखो अभी तुम लोग को ये लग रहा हो रटना पड़ रहा है, कुछ होगा कुछ नहीं होगा। जब तुम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ोगे, ठीक है, इन फ्यूचर, तब तुम्हें रीजंस पता चलेंगे कि इसमें ऑर्बिटल्स नहीं थी, इसमें ऑर्बिटल्स थी, ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता था, ये कॉम्प्लेक्स बना सकता था, ये कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकता था, ठीक है ना। तो उतनी डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे, अभी बस इतना रखते हैं कि जो जिंक है वो घुल गया था। तुम्हारे सिलेबस में बस कितने थे, ZIL और A, यही तो है तीन। कौन है ये तीन, इन तीन के हाइड्रोक्साइड कौन थे ये पहले, सॉल्ट, ठीक है। तो पहले तो है ये कैल्शियम क्लोराइड, पहले तो है ये द नेचर ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड जिंक नाइट्रेट। तो कैल्शियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल, ठीक है। जिंक नाइट्रेट सॉल्युबल। द कंपाउंड X विच गिव्स रेडिश ब्राउन कलर, ये जहां दिख जाए तुम्हें रेडिश ब्राउन कलर, Fe+3 में चले जाना आराम से, रेडिश ब्राउन कलर व्हेन NaOH, अब NaOH भी डाला गया है तो खूब ढेर सारे इसके पास क्या होंगे, हाइड्रोक्साइड आयंस होंगे, ठीक। NaOH डालेंगे, किस में डालेंगे, Fe+3 वाले में। Fe+3 वाला कौन सा दिख रहा है इन चारों में से, FeCl3, यही तो है Fe+3, ठीक है। Fe+3 में डाला, ब्राउन कलर आया, रेडिश ब्राउन, किसका आया, PPT का आया, ठीक है। लेड नाइट्रेट, इसका सही फॉर्मूला क्या है, ठीक है। क्यों, NO3 में तो सिर्फ एक माइनस होता है ना, NO3 में तो सिर्फ एक माइनस होता है, लेकिन लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, या तो +2 होगी, आगे +4 भी कहीं कहीं शो करता है, ठीक है, ज़्यादातर ये शो करता है +2, तो +2 शो करेगा तो इसे 2 नाइट्रेट चाहिए होंगे। कास्टिक सोडा किसे कहते हैं, ये तो पता ही होगा, दो वर्ड है, कास्टिक पोटैश और कास्टिक सोडा, कुछ नहीं है, अल्कली है ये। NaOH जो है वो कास्टिक सोडा, सोडियम से सोडा आया वर्ड, ठीक है, और KOH ये है तुम्हारा पोटेशियम, तो कास्टिक पोटेशियम, कास्टिक पोटैश, सोडियम सोडा, कास्टिक सोडा। कहाँ यूज़ होता है, बहुत जगहों पे यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। टेक्सटाइल, डिटर्जेंट, मैन्युफैक्चरिंग, हर जगह यूज़ हो रहा है कास्टिक सोडा, ठीक है। ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ विच मेटल इज नॉट एम्फोटेरिक, बताओ बच्चों किसके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक नहीं होंगे, बताइए, पढ़ लीजिए आराम से। बताओ बच्चों, किसके ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक नहीं होंगे, इसके होंगे, अच्छा क्रोमियम के, बताओ। क्रोमियम के हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं, इसके ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होते हैं। आयरन Fe2O3 एक एम्फोटेरिक कंपाउंड है, कॉपर भी क्या है, एम्फोटेरिक है। ये सारे के सारे जो हैं वो एम्फोटेरिक हैं। तो अगर कोई पूछे इसमें से कौन सा एम्फोटेरिक नहीं है तो नन ऑफ दीज। अब यहाँ पर आपको वो अपने पुराने वाले एग्जाम्पल नहीं मिले तो आपको थोड़ा अजीब लगा क्वेश्चन, ठीक, ये वाले नहीं मिले, ये मिल गए। तो एम्फोटेरिक ऐसा तो नहीं, ऐसे 2 ही 4 हैं, एम्फोटेरिक भी काफ़ी सारे हैं, ठीक है।
तो ये एम्फोटेरिक शो करते हैं, क्रोमियम, आयरन, कॉपर, टिन भी शो करता है एम्फोटेरिक नेचर, एंटीमनी भी शो करता है। इसमें से क्या होगा बच्चों, अगर हमें किसी अननोन सब्सटेंस की आइडेंटिफिकेशन करना है, अननोन सब्सटेंस का आइडेंटिफिकेशन करना है, बस पता करना है कि वो सब्सटेंस क्या है, आयरन है, जिंक है, तो क्वालिटेटिव, कहाँ गया, क्वालिटेटिव, ठीक। अगर हमें ये पता करना है कि कंपोजिशन क्या है, कितने मोल्स हैं, तो कौन सी एनालिसिस होगी, वो क्वांटिटेटिव, ठीक है। नेम द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 to 12। 3 to 12 में कौन से आ जाएंगे, सबसे पहले शुरू के 2 ग्रुप, फिर डी ब्लॉक एलिमेंट और फिर बी ब्लॉक एलिमेंट। ये जो डी ब्लॉक होते हैं इसमें क्या होता है, कलर शो होता है, क्यों, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ट्रांजिशन करते रहते हैं, तो वो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहे हैं डी ब्लॉक में, तो वो कहलाएंगे हमारे ट्रांजिशन, ठीक। अच्छा, एक और वजह है ट्रांजिशन बोलने की, इनकी जो इनर शेल होती है, सॉरी, इनकी जो आउटर मोस्ट शेल होती है NH शेल, और उसके जो N-1 शेल होती है, इनकी जो N-1 शेल होती है ये जनरली कंप्लीट नहीं होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन N-1 शेल में जाने के बजाय NH शेल में चला जाता है, बाहर ज़्यादा जल्दी चला जाता है। क्यों चला जाता है वो सब आगे पढ़ोगे, बट इसकी NH शेल कंप्लीट नहीं होती है और N-1 शेल कंप्लीट नहीं होती है, इस वजह से भी इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, ठीक है। इनर ट्रांजिशन किसे कहते हैं, F ब्लॉक को, क्यों, ना इनकी NH कंप्लीट होती है आउटर मोस्ट वाली, ना उसके जस्ट अंदर वाली और ना उसके जस्ट अंदर वाली, इनकी 3 शेल्स जो होती हैं वो इनकम्प्लीट होती हैं जनरली। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, इनकी कौन सी शेल, सिर्फ आउटर मोस्ट वाली क्या होती है, इनकम्प्लीट जनरली, ठीक है, और इन्हीं को नॉर्मल एलिमेंट्स भी कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव वालों को। विच सॉल्ट इज वाइट इन कलर इन इट्स नेचुरल फॉर्म, बताइए बच्चों, वाइट कौन सा होगा, सबसे पहले आयंस देख लें, इसमें कौन सा आयन होगा, Fe+2, Fe+2 क्या होता है, ग्रीन, Fe+3 बच्चों क्या होता है, Fe+3 कौन सा कलर शो करता है, येलोइश ब्राउन, ठीक है। कॉपर सल्फेट और मैग्नीशियम, कॉपर करेगा ब्लू और मैग्नीशियम करेगा कोई भी कलर शो नहीं, मतलब वाइट, ठीक। अब पानी में घोला तो कोई कलर शो नहीं कर रहा है, लेकिन जब उसे क्रिस्टल बना लिए तो कुछ तो होगा ना, जब कोई कलर नहीं होगा, जब कोई कलर नहीं होगा तो वाइट कलर होगा, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस इन वाटर बाय विच मिक्सिंग इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, कोई भी इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस अगर तुम्हें बनाना है किसी वाटर सॉल्यूशन में, ठीक है, तो क्या बनता है वहाँ पे, जैसे हमने लिया था एक वाटर सॉल्यूशन, उसमें NaOH डाला और थोड़ा सा हमने FeCl3 डाल दिया, अब क्या बनेगा, PPT FeOH होल थ्राइस का, तो ये प्रेसिपिटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन। इनसॉल्युबल सॉलिड इन वाटर इज प्रेसिपिटेशन, डेफिनेशन है प्रेसिपिटेशन की, इनसॉल्युबल सॉलिड इन वाटर इज प्रेसिपिटेशन, ठीक है। फेरस आयन का कलर अब तो रट गया होगा ना, ये जो लाइन का कलर दिख रहा है यही वाला, अ सॉल्ट विच गिव ब्लूइश, ब्लू मतलब ब्लू कप, वर्ड कप इंडिया का, ब्लू मतलब कप, कॉपर, ठीक है। अ सॉल्ट विच इज अ सॉल्यूशन गिव्स ब्लूइश वाइट प्रेसिपिटेट विद NaOH। अब NaOH के साथ वाइट PPT आ रहा है, मतलब CuOH होल ट्वाइस बन रहा होगा, ठीक। एंड वाइट PPT विद बेरियम क्लोराइड, मतलब अब समझो बात को, यहाँ पर देखो थोड़ा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया है, बेरियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है, क्या है बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, ये वाइट PPT कब देगा, जब यहाँ बनेगा बेरियम का सल्फेट, बोलो बच्चों क्या बनेगा, बेरियम का सल्फेट। हमें कैसे याद रहेगा, सारे सल्फेट सॉल्युबल, बस ये 3 इनसॉल्युबल और चौथा ब्लेड वाला, तो ये B से आ गया ना बेरियम। तो CuSO4 एकमात्र ऐसा कंपाउंड है यहाँ पे जो कि कॉपर भी दे रहा है CuOH बनाने के लिए और सल्फेट भी दे रहा है BaSO4 बनाने के लिए, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। CuCl2 नहीं होगा आंसर, क्यों नहीं होगा, क्योंकि CuCl2 BaCl2 के साथ कोई रिएक्शन तो करेगा नहीं, पर कॉपर सल्फेट कर लेगा। अच्छा ये बताइए, FeCl3 अमोनिया सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाला तो क्या बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, क्या बनेगा बताइए। यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3, 3 Cl नेगेटिव जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +3, कितने OH नेगेटिव होंगे, 3 OH नेगेटिव होंगे, ठीक है।
ये तो समझ में आ रहा है ना? यस। यही FeCl3, अब इसको डाला अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, पीपीटी बना वाइट कलर का, ठीक है। इन द अबव रिएक्शन व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रेसिपिटेट ऑफ FeC? अब प्रेसिपिटेट है तो इंसॉल्युबल तो होगा ही होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रेसिपिटेट फाउंड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन? अब ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक, यहाँ पे ये पीपीटी बन रहा है, ये FeSO4 है, FeSO4 मतलब फेरस सल्फेट, फेरिक सल्फेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में डाला तो एक फेरस वाला हाइड्रोक्साइड बनेगा, एक फेरिक वाला हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो ये जो होंगे फेरस वाले और फेरिक वाले, इसमें जो फेरस वाला होगा वो किस कलर का होगा? फेरस वाला जो होगा सर वो ग्रीन है तो डर्टी डर्टी ग्रीन हो जाएगा, और फेरिक वाला सर किस कलर का होगा? फेरिक वाला जी रेडिश ब्राउन आएगा, क्योंकि वो डार्क येलोइश ब्राउन तो पहले से था, ठीक है। तो अब देखते हैं हम, क्या वो पीपीटी वाइट कलर के होंगे? नहीं। क्या वो पीपीटी वाइट कलर के होंगे? नो है। क्या वो सब टेस्ट ट्यूब से बाहर आ जाएगा? ऐसा तो कुछ है नहीं कि बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है कि टेस्ट ट्यूब फट जाएगी या कुछ बाहर आ जाएगा। अगर आ रहा होता कुछ टेस्ट ट्यूब से बाहर तो हमारी बुक्स में 10-15 बार लिखा होता कि ये टेस्ट ट्यूब से बाहर आता है, ये वाला टेस्ट, फिर वही क्वेश्चन भी आता कि ये वाला टेस्ट ट्यूब से बाहर आता है, ठीक है। तो ये कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं कभी कभी। क्या सॉल्युबल है? नहीं जी। तो फिर क्या बचा? इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है।